पानी पीने का टाइम देखा मुंह में एक ठो घाव हुआ है छोटा। जुलाई महीना में मेरा पूरा ये सब जलने लगा। इतना बड़ा ब्लॉक लेके काट के वापसी कर लिए तो उसमें कैंसर फर्स्ट स्टेज निकला। उसका पहले प्रॉब्लम हो रहा था कि ब्लड पेशाब करता था तो ब्लड बहुत ज़्यादा जाता था। दूसरा है कि पेशाब करने में जो फ्लो कम होता था वो क्या प्रॉब्लम है। मैं उड़ीसा से बारिपदा दीपक कुमार गुप्ता। पहले 2000 नवंबर 2024 को तो मैं रास्ते में जब जा रहा था पानी पीने का टाइम देखा मुंह में एक ठो घाव हुआ है छोटा वाला। तो उसको घाव में देख के चुपचाप रह गया। बस लोकल से एक ठो दो ठो पेन क्लियर और मेडिसिन ट्यूब जैसा आता है वो लगा के फिर ट्रीटमेंट शुरू किया। बोले बायोप्सी करने के लिए तो मैं बायोप्सी नहीं करवाया। 2-3 महीना तक ऐसे ही जाके खाली पेन क्लियर और मेडिसिन देते थे वही ला के खाता था। फिर उन लोग टोटल टेस्ट करवाए, पेट का अल्सर उल्सर सब टेस्ट करवाए। टेस्ट करवाने के बाद भी कुछ डिटेल्स नहीं मिला, सब नॉर्मल आया। फिर उन लोग बोले कि बायोप्सी करवाना है। तो जुलाई महीना में मेरा पूरा ये सब जलने लगा, मतलब इरिटेट होके उसको बोला कि बायोप्सी करवा देने के लिए। तो उन लोग बायोप्सी यहाँ से इतना बड़ा ब्लॉक लेके काट के बायोप्सी कर लिए। फिर रिपोर्ट हमको 1 महीना के बाद अगस्त में दिए। अगस्त 30 में रिपोर्ट आया तो उसमें कैंसर फर्स्ट स्टेज निकला। तो एक घाव पूरा नहीं सूख रहा है, बढ़ते जा रहा है, इसीलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। हाँ, सूजन भी है, थोड़ा पेन भी है, लेकिन वेट मेरा 73 था, अभी 50 या 51 आसपास है वेट। खाना पीना खा पा रहा हूँ, लेकिन वे जो नरम करके गाजर बीट ये सब छोटा छोटा गूड़ा करके उसको हल्का हल्का चबा पा रहा हूँ। अभी तो पूछ रहा था मैं तो बोले कि थर्ड स्टेज, सेकंड स्टेज से थर्ड स्टेज होगा। फैला मतलब यहाँ पर जो जैसे डाइट चार्ट बोल रहे हैं कि शाम को नहीं खाना है, सब खाने के बाद ये जो गांठ टाइप का हुआ था ये सब हल्का हल्का हो गया है। ये वाला गांठ चला गया है। यहाँ पर एक तो गांठ हो रहा था, पेन कर रहा था, वो भी नहीं है। लेकिन बायोप्सी के बाद पूरा खाना पीना बंद हो गया और वेट पूरा लॉस हो गया। हाँ, गुटखा था, गुटखा लेकिन बहुत कम था। जिस साइड खाते थे उस साइड कुछ नहीं हुआ है। यहाँ पर एक तो दांत का प्रॉब्लम था। 2019 में डॉक्टर बोले थे कि दांत उठाने के लिए, वो दांत नहीं उठाने के बाद वो धीरे धीरे हर साल ठंडा में घाव होता था, गर्म दिन में क्लियर हो जाता था। लेकिन 2024 में जो घाव हुआ वो और क्लियर नहीं हुआ। मेरा नाम पिंटू कुमार कुशवाहा है। मेरे पापा का नाम भागीरथ महतो। जो पापा पेशेंट है उसका पहले प्रॉब्लम हो रहा था कि ब्लड पेशाब करता था तो ब्लड बहुत ज़्यादा जाता था, वीकनेस बहुत ज़्यादा लग रहा था। तो इस बीच में पहले ऑपरेशन भी 2 बार उसका पोस्टैट उसका ऑपरेशन हो चुका था। तो बाद में जब यहाँ के बारे में पता चला तो यहाँ पे आए, उसके बाद सब बताए। लेकिन उस दवा यहाँ 1.5 महीना चलने के बाद अभी का स्थिति जो है, पेशेंट जो है, पेशाब करने में कोई असुविधा नहीं होती है, लेकिन बट ब्लड जो आ रहा था वो रफ्तार घट गया है। दूसरा है कि पेशाब करने में जो फ्लो कम होता था वो फ्लो भी ठीक है। पेशेंट घुरता फिरता है, खेती बाड़ी का काम में भी वो जा रहा है। उन्हें फिजिकल काम कर नहीं रहा है लेकिन घूरने के लिए जा रहा है, मूव कर रहा है, खाना उन्हें सब खा रहा है अच्छा से। शुरुआत में मेरे पापा को प्रॉब्लम जो हुआ था तो पेशाब फ्लो बहुत कम था, पेशाब में कठिनाई हो रही थी। तो डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर का कहना था कि इसका अल्ट्रासाउंड, सिटी स्कैन सारा चीज़ होने के बाद ही पता चलेगा कि क्या प्रॉब्लम है। तो यूरिन ब्लड जब सब प्रक्रिया से गुजरने के बाद यूरिन ब्लैडर में बताया गया कि ट्यूमर हो गया है। तो उसको ऑपरेशन भी कर दिया गया पहले, जबकि ऑपरेशन करने के बाद 7 दिन के बाद बायोप्सी रिपोर्ट आया, कैंसर का सेल पाया गया है। फिर ऑपरेशन अर्जेंट अभी करना हो क्योंकि उसमें पेशाब बंद होने लगा था। तो बंद स्थिति में तो उसको लेके जाना पड़ा। करने के बाद एक ही पेशेंट में 2 बार जब ऑपरेशन हो गया, वो रेफ़र कर दिया कि आप जो है इस पेशेंट को अब बचाने के उम्मीद में अगर रखे हैं तो बाहर लेके जाइए और इसका यूरिन ब्लैडर को ही हो सकता है काट के निकालना पड़ जाए। तो उसी स्थिति में मेरा पापा तो ऐसे मर जाएगा। तो फिर हमको पता चला पुनर्जना के बारे में। यहाँ का दवा अभी 1.5 महीना से मैं खा रहा है, मैं खा चुका 1.5 महीना, 2 दिन में पुड़ जाएगा। पेशेंट पहले से बहुत सुधार है, बट उसका समस्या यही है कि ईचिंग ज़्यादा हो रहा है, गर्मी टाइप का उसको फीलिंग हो रहा है। यहाँ निचला भाग जो यूरिन के पेनिस के पास पूरा पेन होता था, वो पेन नहीं हो रहा है जब से यहाँ का दवा खा रहा है। भारीपन टाइप का लग रहा था नीचे, वो नहीं लग रहा है। घर से बाहर पैदल चलता है, सबसे बातचीत करता है, खाना भी आराम से खाता है, कोई दिक्कत उसमें नहीं है। सब कुछ सोच उसका मानसिक संतुलन सही है। लेकिन यहाँ का दवा खाने से उसको बहुत आशा की किरण जगा है
और बहुत अच्छा भी लग रहा है, बोल रहा है कि अब हमको ना अच्छा लग रहा है। लेकिन उसका जो वेट लॉस 4 kg घटा, शरीर थोड़ा दुबला हो गया है, तो उसमें थोड़ा सा उसका हेजिटेशन हो रहा है कि क्या हो रहा है मेरे साथ। सिर्फ ईचिंग का प्रॉब्लम ख़त्म तो नॉर्मल लाइफ जी सकता है अभी फिलहाल। हमको लगता है कि ये दवा बहुत बेटर काम कर रहा है, बट उसका शरीर में गर्मी जो लग रहा है, गर्माहट टाइप का, चुलचुलाहट टाइप का, वो कंट्रोल हो जाने से वो अभी फ़िलहाल सर्वाइव कर जाएगा।